नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल की। बैंक में ब्याज कितना मिलता है? ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो अपनी मेहनत की कमाई को बैंक में जमा करना चाहता है। आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि 2025 में विभिन्न प्रकार के बैंक अकाउंट्स और जमा योजनाओं में कितना ब्याज मिल रहा है। सबसे पहले जानते हैं सेविंग अकाउंट का ब्याज। दोस्तों, सेविंग अकाउंट में सबसे कम ब्याज मिलता है, लेकिन आपका पैसा पूरी तरह से लिक्विड रहता है, यानी कभी भी निकाल सकते हैं। आजकल मेजर बैंकों में सेविंग अकाउंट पर ब्याज की स्थिति ये है। एसबीआई में सभी बैलेंस पर 2.5% ब्याज मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी सभी बैलेंस स्लैब पर 2.75% और 2.5% का यूनिफॉर्म ब्याज दे रहे हैं। प्राइवेट बैंकों की बात करें तो एक्सिस बैंक में 2000 करोड़ तक के बैलेंस पर 2.50% ब्याज मिलता है। इंडसइंड बैंक में थोड़ा बेहतर रेट है। 1 लाख तक 2.50%, 10 लाख तक 3%, 25 लाख तक 3.50%, 1 करोड़ तक 4% और 5 करोड़ तक के बैलेंस पर 5% तक ब्याज मिल सकता है। अब आते हैं फिक्स डिपॉजिट की बात पर। फिक्स डिपॉजिट में बेहतर ब्याज मिलता है क्योंकि आप अपना पैसा एक निश्चित अवधि के लिए लॉक कर देते हैं। वर्तमान में एफडी की ब्याज दरें इस प्रकार हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल से 2 साल के लिए 6.50% ब्याज मिल रहा है, जबकि 2 से 3 साल के लिए 6.70% मिलता है। ये जनरल पब्लिक के लिए दरें हैं और सीनियर सिटीजन्स को अतिरिक्त 0.50% का बोनस मिलता है। एसबीआई में एफडी के रेट्स थोड़े कम हो गए हैं। आमतौर पर 3.05% से 6.60% तक का ब्याज मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में भी लगभग 2.75% से 6.60% तक का ब्याज मिल रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि लंबी अवधि के लिए ज्यादा ब्याज मिलता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए खुशखबरी। 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स को फिक्स डिपॉजिट पर अतिरिक्त ब्याज मिलता है। आमतौर पर यह अतिरिक्त ब्याज 0.50% होता है। बैंक ऑफ इंडिया में तो सुपर सीनियर सिटीजन्स यानी 80 साल से ऊपर के लोगों को 0.65% तक का अतिरिक्त ब्याज मिलता है। कुछ बैंकों में सीनियर सिटीजन्स को 7.50% से 8.50% तक का ब्याज मिल जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जैसे कि उज्जीवन, एक्विटास, जाना में सीनियर सिटीजन्स को 8% से ऊपर का ब्याज मिल रहा है। सबसे अच्छा रेट एसबीएम बैंक में 8.50% तक का मिल रहा है सीनियर सिटीजन्स को। रिकरिंग डिपॉजिट में कितना ब्याज मिलता है? आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट एक बहुत अच्छा विकल्प है महीने महीने पैसा जमा करने के लिए। वर्तमान में आरडी में 2.50% से 8.50% तक का ब्याज मिल रहा है। एसबीआई में आरडी पर 4.40% से 5.50% का ब्याज है, जबकि सीनियर सिटीजन्स को 4.90% से 6.20% तक मिलता है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक में भी लगभग समान दरें हैं, लेकिन कुछ नए बैंक्स जैसे कि फ्रियो में 8.2% तक का ब्याज मिल रहा है और सीनियर सिटीजन्स को 8.7% तक। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी 8% से ऊपर का ब्याज मिल जाता है। क्यों अलग अलग ब्याज दरें हैं? ये समझना जरूरी है कि ब्याज दरें कई कारकों पर निर्भर करती हैं। आरबीआई की रेपो रेट सबसे बड़ा फैक्टर है। जब आरबीआई रेट्स कम करता है तो बैंक्स भी अपनी दरें कम कर देते हैं। इसीलिए हाल ही में कई बैंकों ने अपनी ब्याज दरें घटाई हैं। बैलेंस की मात्रा भी मायने रखती है। ज्यादा बैलेंस पर बेहतर ब्याज मिलता है। इन्वेस्टमेंट की अवधि भी इंपॉर्टेंट है। लंबी अवधि के लिए ज्यादा ब्याज मिलता है। और हाँ, आपकी उम्र भी मायने रखती है। सीनियर सिटीजन्स को हमेशा अतिरिक्त ब्याज मिलता है। स्पेशल स्कीमों में बेहतर ब्याज। कुछ बैंक स्पेशल स्कीम भी चलाते रहते हैं जिनमें बेहतर ब्याज मिलता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ग्रीन डिपॉजिट स्कीम है जिसमें 1111 दिन के लिए 6.75%, 2222 दिन के लिए 7% और 3333 दिन के लिए भी 7% ब्याज मिलता है। इंडियन बैंक में इंड सिक्योर प्रोडक्ट में 444 दिन के लिए 6.70% ब्याज मिल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया में स्टार वैभव स्कीम है जिसमें 450 दिन के लिए 6.70% ब्याज है। इन स्पेशल स्कीमों का फायदा उठाकर आप बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। टैक्स की बात भी समझिए। बहुत जरूरी बात यह है कि बैंक ब्याज पर टैक्स भी लगता है। सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए तक का ब्याज टैक्स फ्री है, इससे ज्यादा पर टीडीएस कटता है। एफडी पर भी अगर सालाना ब्याज 40,000 रुपए से ज्यादा है तो टीडीएस काटा जाता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए यह लिमिट 50,000 रुपए है।
कैसे चुने सबसे अच्छा विकल्प? अगर आपको पैसा तुरंत चाहिए हो सकता है तो सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड्स में रखें। इमरजेंसी फंड के लिए भी यही बेहतर है। लेकिन अगर आपको पैसा 1 से 5 साल तक नहीं चाहिए तो एफडी में डालें, क्योंकि वहां बेहतर ब्याज मिलता है। महीने महीने कुछ पैसा बचाना चाहते हैं तो आरडी बहुत अच्छा विकल्प है। एसआईपी की तरह हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करते रहें और मैच्योरिटी पर अच्छा रिटर्न पाएं। सीनियर सिटीजन्स के लिए तो एफडी सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि अतिरिक्त ब्याज मिलता है और पैसा भी सुरक्षित रहता है। कुछ बैंक सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल स्कीम भी चलाते हैं, जिनमें और भी बेहतर रेट मिलता है। दोस्तों, बैंक में ब्याज इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सी स्कीम चुनते हैं। सेविंग्स में 2.50% से 5% तक, एफडी में 3% से 7.50% तक और आरडी में भी 4% से 8.50% तक का ब्याज मिल सकता है। सीनियर सिटीजन्स को हर जगह अतिरिक्त फायदा मिलता है। सबसे अच्छा यह है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग स्कीमों में पैसा बांट दें। कुछ इमरजेंसी के लिए सेविंग्स में, कुछ एफडी में बेटर रिटर्न्स के लिए और कुछ आरडी में डिसिप्लिन के साथ सेविंग के लिए। अगर ये वीडियो आपके काम आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप कहां अपना पैसा रखते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अपने पैसे को इन्फ्लेशन से बचाकर रखें। तब तक के लिए समझदारी से इन्वेस्ट करिए और खुश रहिए।